नमस्कार। अशोक भोजक आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 11 में आप जो विषय लेंगे उससे संबंधित पहले बात करते हैं शिक्षण से पूर्व। कक्षा 10 तक जो आपने सामान्य शिक्षण किया है, उसके बाद यहाँ पे करियर की शुरुआत का प्रथम चरण स्टार्ट होता है। उसी कड़ी में आपको सब्जेक्ट, एक विषय का चयन करना पड़ता है और वो विषय आपको अपनी रुचि के हिसाब से चयन करना चाहिए। इसमें तीनों सब्जेक्ट होते हैं: विज्ञान, साइंस, कला, आर्ट्स और कॉमर्स, वाणिज्य। हम बात करते हैं कॉमर्स विषय की सामान्य रूप से कि वाणिज्य में क्या स्कोप है और आप उसमें आगे क्या कर सकते हैं। ये थोड़ी सी भ्रांति आज के परिप्रेक्ष्य में है कि वाणिज्य में स्कोप कम है, इसलिए यहाँ हमें वाणिज्य क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं आपसे। उसके बाद अपने शिक्षण पे आएंगे। तो वाणिज्य विषय में प्रोफेशनल कोर्सेज के रूप में CA, CS, ICW जिसको पहले कहते थे, आज वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूप में CMA हो गया। और अभी हाल ही में जो GST पिछले समय में आप देख रहे हो, GST लागू होने के पश्चात कॉमर्स विषय में जो आप देख रहे हो रुझान, ये बढ़ गया है और निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया है कॉमर्स विषय का। इसलिए कॉमर्स विषय जो लेना है उसमें काफ़ी स्कोप है। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में भी आप अकाउंटिंग का जहाँ कार्य होता है, जहाँ लेखांकन का कार्य होता है, वहाँ निश्चित रूप से वाणिज्य विषय आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। इसलिए आपको कॉमर्स में कहीं कोई भ्रांति रखने की आवश्यकता नहीं है कि कॉमर्स में व्यापक क्षेत्र नहीं है, सीमित क्षेत्र है। निश्चित रूप से कोई भी सब्जेक्ट आप लें, उसमें सभी में आपको गहनता से पढ़ाई करनी होगी और उसी सब्जेक्ट को आगे आपको ज्ञानोपयोग करना होगा। अब बात करते हैं कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं। कॉमर्स में 3 विषय वैकल्पिक हैं, अनिवार्य हिंदी इंग्लिश आपका है ही, और उसके पश्चात 3 विषय जो वैकल्पिक हैं उसमें अकाउंटेंसी, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडीज़ और कंप्यूटर और अर्थशास्त्र, ये एक विकल्प के रूप में आप ले सकते हो। मैं आपको लेखाशास्त्र, अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। वाणिज्य विषय में हम बात करते हैं लेखांकन का परिचय। पाठ 1, लेखांकन का परिचय। लेखांकन का परिचय करते हैं। लेखाशास्त्र से मैं प्रारंभ करता हूं। लेखाशास्त्र, अकाउंटेंसी। लेखाशास्त्र को पढ़ने से पहले हमें इसमें शामिल जो 2 मूलभूत इसके अंतर्गत आने वाले कार्य प्रणाली या ये कह सकते हैं इसकी प्रक्रिया, तो लेखाशास्त्र में जो शामिल है उसमें लेखांकन, अकाउंटेंसी को समझने से पहले हमें लेखांकन और बुक कीपिंग, पुस्तपालन को थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। लेखांकन अकाउंटिंग को कहते हैं और लेखांकन का आधार है पुस्तपालन। बुक कीपिंग। लेखाशास्त्र में ये शामिल है लेखांकन। लेखांकन एक प्रक्रिया है। लेखाशास्त्र क्या है, लेखांकन क्या है, पुस्तपालन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन लेखाशास्त्र सभी विषयों को जिसमें किया जाता है, सभी विषयों का लेखा जिसमें किया जाता है, सभी व्यापार का लेखा जिसमें किया जाता है, सामान्य रूप से अगर बात करें
तो लेखाशास्त्र है। और लेखांकन एक प्रक्रिया है, कार्यविधि है, एक प्रणाली है। लेखाशास्त्र में शामिल है। लेखांकन प्रणाली को समझकर ही लेखाशास्त्र को में कार्य किया जाता है। और लेखांकन का आधार पुस्तपालन है, बुक कीपिंग है। इसकी इन तीनों को समझने, इसके अर्थ को हम आगे समझेंगे, लेकिन लेखाशास्त्र समझने से पहले हमें इन दोनों को भी समझना होगा। ये नाम शायद आपका परिचित हो सकता है, क्योंकि आपने कक्षा 10 के सामाजिक विषय में शायद पुस्तपालन और लेखांकन को समझा है। सामाजिक में एक पाठ है लेखांकन के सामान्य परिचय के रूप में पुस्तपालन और लेखांकन को आपको वहाँ पर बताया गया है। सामान्य परिचय आपने किया होगा। तो यहाँ पर लेखाशास्त्र के बारे में अगर बात करें तो पहले लेखांकन समझना होगा। लेखांकन का उद्भव, लेखांकन का उद्भव कब से माना जाता है? लेखांकन का उद्भव प्राचीन काल से माना गया है कि प्राचीन काल से मानवीय सभ्यता, मानव सभ्यता जब से प्रारंभ हुई तभी से लेखांकन का उद्भव माना गया है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी लेखा शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्य ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में लेखा शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये माना जा सकता है कि लेखांकन प्राचीन सभ्यता से ही प्रारंभ हुआ है और लेखा शब्द बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों में भी उपयोग हुआ है। तो तब से ही लेखांकन प्रारंभ हुआ है और लेखांकन मानवीय सभ्यता जब से प्रारंभ हुई उसी समय से माना गया है जब जब मानव सभ्यता का विकास हुआ। और मानव सभ्यता के विकास के पश्चात व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकता पड़ी। और वाणिज्य, व्यापार और उद्योग की आवश्यकता के साथ ही लेखांकन का सूत्रपात हुआ। लेखांकन का सूत्रपात भी ये मानो कि व्यापार हुआ है मानवीय सभ्यता के पश्चात, वाणिज्य हुआ है, उद्योग हुआ है, तो निश्चित रूप से अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो यहाँ लेन देन हो रहा है। और लेन देन हो रहा है तो आप मान के चले लेन देन में वित्तीय लेन देन हुआ होगा। वित्तीय लेन देन जहाँ पे होता है वहाँ आपको लेखा क्यों करना पड़ता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने आप में लेखांकन के उद्भव का सूत्रपात यहाँ से ही प्रारंभ हुआ कि लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, मानवीय स्मृति सीमित होती है। मानवीय स्मृति आप देखते हो कि मानव बहुत सी चीज़ें याद नहीं रख पाता। जैसा कि आप देखते हो कंप्यूटर, मोबाइल में एक्सटर्नल मेमोरी भी डालते हैं, इंटरनल मेमोरी भी। ये मेमोरी क्या है? ये कंप्यूटर का दिमाग है। ठीक उसी प्रकार मानव की स्मृति मेमोरी के रूप में ये सीमित होती है। और सीमित होने के कारण यहाँ पर लेखांकन की आवश्यकता पड़ी कि वाणिज्य कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उद्योग कर रहा है, तो यहाँ पे हम मानव स्मृति की बात करते हैं। लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी? लेखांकन की आवश्यकता, मानव स्मृति की बात करते हैं। मानव की जो स्मृति होती है, मेमोरी, वो सीमित होती है। वो सीमित होने के कारण यहाँ पे लेखांकन की आवश्यकता पड़ी। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपने देखा कि आप 4 दिन पहले क्या खा रहे हो, क्या कार्य विशेष कर रहे हो, वो आपको याद रहना मुश्किल होता है। यदि आपने 4 दिन पहले किसी को माल बेचा, 4 दिन पहले किसी से उधार माल खरीदा, 4 दिन पहले उधार माल बेचा, उसको याद रख पाना, अक्षर से याद रख पाना कि क्या बेचा, कितना बेचा, क्या क्वांटिटी थी, क्या क्या बेचा, ये याद रख पाना संभव नहीं है। तो जब व्यापार में जहाँ पे अनेकानेक लेन देन होते हैं और उसमें मानव की स्मृति को, वहाँ सीमित स्मृति काम नहीं आती व्यापार में, इसलिए एक कहावत चरितार्थ होती है इसी पे, उसी समय उद्भव हो गया लेखांकन, लेखा करके रखना। तो यहाँ पर स्मृति की बात कर रहे थे, उसी से जोड़ देते हैं आवश्यकता को। तो लेखांकन की आवश्यकता मेमोरी के साथ ही पड़ी और ये कहावत चरितार्थ इसी परंपरा के रूप में हुई। ये एक प्राचीन कहावत है जो व्यापारी, बहुत पुराने व्यापारी आज भी ये कहावत बोलते हैं कि पहले लिख
लेखांकन से संबंधित पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले, भूल पड़े कागज से ले। ये कहावत शायद सुनी होगी, अगर आप व्यापारिक बैकग्राउंड से आते हैं, आपका अगर खुद का व्यापार है तो पिताजी के मुंह से या दादाजी के मुंह से ये कहावत आप सुन चुके होंगे। पहले लिख पीछे दे का मतलब ये है कि पहले लिखो बाद में दो और भूल पड़ने से कागज से देख लो। इसका ये अर्थात ये मीनिंग होता है। तो यहाँ लेखांकन का सूत्रपात आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा इस कहावत में कि पहले लिखो बाद में दो और भूल पड़े तो कागज से लो। कहने का मतलब किसी भी प्रमाणिकता, किसी भी आप लेन देन की प्रमाणिकता और सत्यता को मौखिक रूप से कहीं भी आप उसे सत्य साबित नहीं कर सकते हो, प्रमाणित नहीं कर सकते हो। अगर आपने उसका लेखा कर लिया तो वर्षों बाद भी अगर आप उससे पैसे मांग रहे हो तो लिखित प्रमाण के रूप में लेखांकन व्यापारिक लेन देनों का प्रमाण है। यही लेखांकन है। इस कहावत चरितार्थ से आप ये समझ पाएंगे। तो ये लेखांकन की यहाँ पर आवश्यकता को समझा गया और प्राचीन कहावत इसीलिए यहाँ पर चरितार्थ होती है लेखांकन में। और लेखांकन की आवश्यकता को पढ़ा, उद्भव को पढ़ लिया हमने। प्राचीन काल से ही मानव के विकास के साथ ही, मानवीय सभ्यता के विकास के साथ ही इसका, प्राचीन काल से ही मानवीय सभ्यता के साथ ही इसका उद्भव माना जाता है। ये भी आप समझ चुके हैं। आगे के टॉपिक को हम पुस्तपालन के अर्थ, लेखांकन और लेखाशास्त्र के अर्थ को अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।